टू डील विद टॉक्सिक इन-लॉज़ अपने हस्बैंड के साथ में एक अपना रिश्ता किस प्रकार से बेहतर बना के रखें जब आपके इन-लॉ सपोर्टिव ना हो। उस सिचुएशन में किस प्रकार से अपनी लाइफ को डील करें और किस प्रकार से अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को आगे लेके जाएँ, यही डिकोड करने वाली हूँ आज के वीडियो में। ये वीडियो एक डिमांडेड वीडियो है जहाँ पे मुझसे मीनाक्षी ने पूछा है कि सोनिया दीदी, मैं अपने हस्बैंड से तो बहुत प्यार करती हूँ लेकिन क्योंकि कांस्टेंट फाइट्स होती हैं इन-लॉज़ के कारण घर में, जिसके कारण मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता खराब हो रहा है, तो मैं किस प्रकार से अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता मैनिफेस्ट करूँ और अपनी बाकी की मैनिफेस्टेशंस की जर्नी में भी आगे बढ़ाऊँ। सो मीनाक्षी, हियर इज़ द आंसर फॉर यू। आपको ये समझना पड़ेगा मीनाक्षी कि सबसे पहली चीज़ कि जब भी कोई इंसान किसी को नीचा दिखाता है, इन दिस केस अगर आपके इन-लॉज़ आपको नीचा दिखा रहे हैं या कुछ भी जो भी कुछ वो कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को नीचा दिखा रहे हैं, आपकी जो भी कुछ चीज़ें आप करती हैं उसको बुरा-भला बोल रहे हैं, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद को सुपीरियर फील कराना चाहते हैं। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि जब भी कोई इंसान किसी को नीचा दिखाता है, जो एक लेस एम्पावर्ड पर्सन होता है, वो दूसरे को भी लेस एम्पावर्ड फील करवाता है ताकि वो खुद एम्पावर्ड फील कर सके। सो इमेजिन दिस सिचुएशन कि आपके जो सेटअप है, करंट सेटअप, वहाँ पे जो इन-लॉज़ हैं, उनकी सिचुएशन ये है कि उनको किसी को नीचा दिखाना पड़ रहा है, खुद को सुपीरियर फ़ील कराने के लिए। तो ऐसे लोगों से आप क्या ही झगड़ेंगे या ऐसे लोगों के साथ आप क्या ही, हम लोग बोलते हैं ना कि क्या ही आप आगे वार्तालाप करेंगे। सो माय सजेशन टू यू फॉर इन दिस कंडीशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्ट रेज़िंग अप योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। अपनी लाइफ की फाइट्स जो है ना वो चूज करना शुरू कीजिए। आपको एंड दिस बिहेवियर इज ऑनेस्टली, उनके जो बिहेवियर है वो एकदम अनकॉन्शियस है। वो लोग ये जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि दे आर डूइंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। उनको जो फील गुड फैक्टर आएगा दूसरे को नीचा दिखा के, दैट्स देयर टोटली अनकंडीशनल बिहेवियर पैटर्न। तो यू कैन नॉट गो एंड करेक्ट देम। आप उनको करेक्ट भी नहीं कर सकते हो ज्ञान देके कि देखो आप तो इसलिए कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। सेकेंड फैक्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि हायरार्की के अंदर आपके इन-लॉज़ जो हैं वो हायर ही हैं। यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हायरार्की अगर देखेंगे तो ऑलरेडी आपसे हाई हैं, हाई इन द सेंस ऑफ हायरार्की हैं। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। अब जितना आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपको लाइफ में आगे बढ़ना। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आप अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता क्यों खराब होने देते हैं? तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि जो रिश्ता आपको इतना प्यारा है, उसी के ऊपर आप बार-बार उनके उनके पेरेंट्स की बुराई करके या उनके घरवालों की बुराई करके, इन शॉर्ट इतने सारे लोगों को बुला के उस रिश्ते के अंदर आप किधर फोकस करवा रही हैं? आप फोकस करना चाहती हैं आपके और आपके हस्बैंड के ऊपर, लेकिन उसमें उस रिलेशनशिप में फोकस क्या है? वहाँ पे फोकस हो रहा है दूसरे रिश्ते, अदर पीपल, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, तुम्हारे एक्स वाई ज़ेड जो भी आपकी करंट एक्सटेंडेड फैमिली है। तो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाना चाहती हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उस रिश्ते के अंदर बाकी लोगों को लाना बंद कीजिए। बाकी लोगों को लाना बंद कीजिए, एनर्जेटिकली उनको लाना बंद कीजिए। टेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ में नहीं बात करूँगी, अपनी एनर्जी नहीं व्यर्थ करूँगी इन डिस्कसिंग कि तुम्हारी मम्मी ने या इन-लॉज़ ने क्या मेरे साथ बुरा किया। आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग यू कि इसमें आप एकदम ऐसा बन जाइए कि हाय मैं तो अबला नारी हूँ या मैं महान हूँ, मैं कुछ बताऊँगी नहीं। नो, स्टार्ट फोकसिंग ऑन बेटर थिंग इनटू लाइफ। अपनी लाइफ में आप बेहतर चीज़ें डिस्कस करना शुरू कीजिए ताकि आपके हस्बैंड भी आपके साथ बेहतर फील करना शुरू करें। इंस्टेड ऑफ हिम आल्सो थिंकिंग यार अभी वापस से आके मम्मी की बुराई करने वाली है या वापस से वही पुराना टॉपिक डिस्कशन होने वाला है। स्टार्ट गिविंग टॉपिक्स जो आप दोनों के लिए अच्छे हो। मैं बहुत कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया है मेरी लाइफ में, जब मैं इस दौर से गुजर रही थी कि यार पहली बात तो मैं खुद को हील करूंगी। अगर मैंने ये सिचुएशन मैनिफेस्ट की तब मेरे इन-लॉज मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विच हैड अ फेज, मेरी लाइफ में एक फेज था, ठीक है? तो वो मैंने खुद को मैंने मैनिफेस्ट किया, तो मैंने खुद को हील किया। मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ में ये टॉपिक पे तो अब नहीं बहस करूँगी या बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरी एनर्जी भी ड्रेन करता है। मेरे को भी लो वाइब्रेशन में लेकर आता है। मेरी भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को रोक देता है। और करंटली मेरी मैनिफेस्टेशन की जब जर्नी थी तब आई हैव टू मैनिफेस्ट माय ओन होम, मुझे मेरा खुद का घर चाहिए था एंड ऑल द मैनिफेस्टेशन जो मैंने की है। तो
मैंने अपनी एनर्जी उधर फ़ोकस करना शुरू किया। तो उस रिश्ते के अंदर जो मैं मेरे हस्बैंड के साथ में, जयमेश के साथ में बहुत पर्पसफुली डिस्कस करती थी, कि मैंने आज क्या पॉडकास्ट सुना, मैंने क्या नया सीखा, या मैंने क्या नई एक्सरसाइज सीखी, मैंने कौन सा कोर्स लिया, या जो हम दोनों की ग्रोथ के लिए हो, कि मैं हाउ मच मनी आई हैव अर्न, मैंने कितना मनी अर्न किया, मैंने कौन सा स्टॉक खरीदा, या मैंने जो घर के लिए, मैं अगर हम फ्यूचर में जो घर बनाएंगे उसमें इस ढंग का होगा। इन शॉर्ट, अपनी उस रिश्ते के अंदर अपनी मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस करना शुरू कीजिए, ताकि वो मैनिफेस्टेशंस भी ट्रू हो पाए, और आपके हस्बैंड को भी लगे हाँ यार, एटलीस्ट शी इज गिविंग मी स्पेस। बिलीव मी, आप एक जॉइंट फैमिली के सेटअप में तो उनके पेरेंट्स तो उनको बता ही रहे होंगे कि क्या हुआ है, राइट? तो यहाँ पे आप भी वही रिपीट करेंगे तो उनके पास तो कोई स्पेस ही नहीं रहेगा कि कुछ अलग हो या डिस्कस हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन में start focusing on the things which you love to manifest rather than which you don't want। और जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाएंगी, ये टॉक्सिक लोग ऑटोमेटिकली गॉड जी उनको पकड़ पकड़ के आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करवा देंगे, आपका घर, आपके हस्बैंड का ट्रांसफर करा देंगे, या कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बिलीव मी, मिराकल स्टार्ट हैपनिंग। You will start living up your manifestations, because as you raise your vibration, literally universe conspire। जब आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करती हैं, आप अपनी एनर्जी चेंज करती हैं, तो उस टाइम पे यूनिवर्स भी आपके लिए चीजें अरेंज करता है। आपकी करंट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ये है, जहाँ पे आप भी कांस्टेंट नैग में, कांस्टेंट फाइट में है, कांस्टेंट डिफेंसिव मोड में है। बट आस्क योर ओन सेल्फ कि या इज इट द फाइट रियली वर्थ फाइटिंग? क्या मेरे को पूरे दिन भर की एनर्जी, मेरा जो भी कुछ है, मैं इसमें गवाऊं, या मैं अपनी मैनिफेस्टेशंस में गवा लूं, या मैं मतलब इन्वेस्ट कर लूं, या तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बेहतर रिश्ते में कर लूं? और इन सब के लिए आप क्या करेंगे? अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए। जब मैंने जर्नी शुरू की थी, मैंने खुद को प्रायोरिटाइज किया था, जो मुझे रियली सेल्फिश लगा था, बट यस, उस टाइम पे मैं कोर्सेज लेती थी, उस टाइम पे मैं बुक्स पढ़ती थी, जो मैं आज भी करती हूँ। मैंने लिटरली लाखों के कोर्स लिए हैं, वो बहुत सेल्फिश फील होता था मुझे, बट वहां पे इन्वेस्टमेंट्स रोक के मैंने खुद के अंदर इन्वेस्ट किया था, ताकि आई बिल्ड अप दिस मेंटल स्ट्रेंथ। मैं ये मेंटल मसल अपने आप में डेवलप कर सकूं, वेयर आई डोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस थिंग्स। एंड बिलीव मी, जब आप अपना रिश्ता खुद से चेंज करती हैं, तो आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगी, जब आप इन चीजों के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देंगी, आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगी, आप सोचेंगी, अपनी फाइट्स चूज करेंगी कि मेरे को जिंदगी में ये फाइट चूज करनी है। फाइट लाइक मैं आगे बेहतर कैसे बनूं, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं, मैं अपना घर कैसे मैनिफेस्ट करूं, अपना ड्रीम किचन कैसे मैनिफेस्ट करूं, या मैं उस ट्रिप पे कैसे जाऊं। लेट मी पुट माय एनर्जी इनटू दिस थिंग रादर देन इसने तो ये गलत कर दिया या उसने गलत कर दिया, एंड ऑल दैट स्टफ। द मोमेंट यू चेंज योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग विल चेंज। आपके घर वाले भी बदल जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपकी गलती है या उनकी गलती है। यहाँ पे सिर्फ कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न चल रहा है दोनों की तरफ से, और दोनों रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे कि ये एक अनकॉन्शियस बिहेवियर चल रहा है। सो स्वीट हार्ट मीनाक्षी, दिस इज फॉर यू। यहाँ पे मैं आपके पेरेंट्स या आपके इन लॉज को तो नहीं समझा पाऊंगी, बट आई एम श्योर बीइंग अ वुमेन ऑफ जो एक आधुनिक विचारधारा रखती हैं, और एक जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखती हैं, जो मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बिलीव करती हैं, जो यूनिवर्स की पावर पे बिलीव करती हैं, तो मेरा मैसेज आपके लिए यही है कि टॉक्सिक लोगों के साथ में जुड़ के, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जाके, टॉक्सिक बातें करके और टॉक्सिसिटी को बढ़ाने से बेहतर है आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, फोकस कीजिए, मैं कहाँ पे अपनी एनर्जी दे रही हूँ, मुझे कौन सा रिश्ता बेहतर बनाना है, कौन सी मैनिफेस्टेशंस पूरी करनी है। अपने आप को यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग के मोड में लेकर आइए, अपने आप को एम्पावरमेंट के मोड में लेके आइए कि मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है, मैं ही अपने हाथ में रखूंगी। मैं किसी को इतना पावर नहीं देने वाली हूँ जो मेरे रिश्ते भी कंट्रोल करे, मेरा मूड भी कंट्रोल करे, मेरा दिन भी कंट्रोल करे, मेरी जिंदगी भी कंट्रोल करे। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड आई क्रिएट माई लाइफ चूजिंगली। मैं अपनी लाइफ डिजाइन करती हूँ।
मोर पावर टू यू मीनाक्षी। सो लेट मी नो जब आपकी सिचुएशन डील हो जाए, हील हो जाए। और आप देख रहे हैं मैनिफेस्टेशंस मेड इजी। मैं हूं आपकी कोच और आपकी फ्रेंड डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, किसी और के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू टुमारो इन सम अदर वीडियो।